हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीड्स बायोलॉजी। मेरा नाम है निशि गुप्ता। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लेक्चर नंबर 2, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल का। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या जाना था, क्या पढ़ा था। सेल पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोगों ने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर पढ़ा था, डिस्कवरी पढ़ी थी सेल्स की, एंड सेल थ्योरी पढ़ी थी। तो हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में जाना था। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि सेल क्या होता है। सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल, फंडामेंटली और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है हमारा? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो पार्ट है वो हमारा क्या है? सेल है। इस बारे में हमने बात करी थी। सेल को दो बेसिस पे, वो एक नंबर के बेसिस पे कैटेगराइज करा था, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने देखा था मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। यूनी मीन्स वन, दैट मीन्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मल्टी मीन्स मेनी, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। यूनिसेलुलर में हमने बात की थी कि जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं यूनिसेलुलर सेल में, वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म की जा रही है। मल्टी सेलुलर में हमने देखा था जितनी भी एक्टिविटीज हैं सारी अपने क्या कहते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म नहीं की जा रही हैं। हर एक सेल अपना एक अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या कुछ एक्टिविटीज ही परफॉर्म कर रहा है। डिस्कवरी में हम लोगों ने क्या देखा था? सॉरी, मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल है प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, मैमल्स। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक, फिर हमारे आते हैं, फिर हमारा क्या आता है? डिस्कवरी। डिस्कवरी में हमने जाना था रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था सबसे पहले सेल। फिर एंटोन वॉन ल्यूमेनॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया था। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, जो कि लिविंग फ्लूइड है, जो कि बॉडी का लिविंग फ्लूइड है। सेल का जो लिविंग फ्लूइड है, जो जिससे सेल भरा हुआ है, वो हमारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। फिर हमने जाना था रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर हमारा आता है सेल थ्योरी, जो कि शिल्डन एंड शॉन ने दी थी। शिल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी थी, बट ये नहीं बता पाए थे कि हाउ न्यू सेल्स अराइजेस। तो ये किसने बताया था? रडल्फ विर्काओ नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर क्या कहते हैं, लास्ट में जो इनका कंक्लूजन निकल के आया वो कुछ 4 पॉइंट सेल थ्योरी से उठाए गए। और सेल थ्योरी में इन्होंने कहा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सेल के अंदर होती हैं। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन दी सेल। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था? एक और पॉइंट बोला था रडल्फ विर्काउ वाला, ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये थे हमारे सेल थ्योरी के पॉइंट्स। इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, सेल शेप क्या होता है, सेल के साइजेस क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का पहला टॉपिक, आज का प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? कभी सुना है प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और फॉल्स। प्रिमिटिव कहो या फॉल्स कहो। प्रिमिटिव मीन्स है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा।
दैट मीन्स इसमें कोई एडवांस न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, जिसका मतलब है ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, ना ही स्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे, ना ही कोई ना ही स्टोन प्रोटीन मिलेंगे, ना ही कोई क्रोमैटिन, मतलब क्रोमैटिन मिलेगा, सिंगल क्रोमोसोम्स मिलेंगे, सिंगल क्रोमोसोम्स मिलेगा, न्यूक्लियर पोर नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर एनवलप नहीं मिलेगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसका मतलब, इसी का मतलब होता है प्रिमिटिव और फॉल्स न्यूक्लियस। इसी ऐसे जो न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें सिर्फ बीच में बीच में कह रहे सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम मिलता है, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम थ्रेड लाइक डीएनए पाया जाता है, जो कि सर्कुलर होता है। ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स और प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव मीन्स होता है फॉल्स न्यूक्लियस। और क्या पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो पाए जाते हैं वो 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो कि आधे से ज्यादा वॉल्यूम सेल का साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। ठीक है, राइबोसोम्स हमारे 70s होते हैं। डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई न्यूक्लियर पोर नहीं होता है, और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। फिर देख लो, ये कुछ पॉइंट्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, फिर आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। ये देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में बताया भी गया है प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उस जो फॉल्स न्यूक्लियस को, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है साइटोप्लाज्म के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सेल डिवाइड करता है फ्यूजन के द्वारा, और इसका साइज होता है जनरली 1 से 10 नैनोमीटर तक का। ठीक, अब हमारा आता है यूकैरियोटिक सेल। ये देखो डायग्राम है प्रोकैरियोटिक का। अब हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल का पहले हम लोग ये जान लेते हैं, यूकैरियोटिक में बेसिकली 2 सेल्स आते हैं, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। एनिमल्स में जैसे हम लोग ले लें ह्यूमन चीक्स, प्लांट्स में हम लोग ले सकते हैं ओनियन का सेल। आपने ज्यादातर देखा होगा। प्लांट सेल की पहचान ये है, उसमें सेल वॉल पाई जाएगी। एनिमल सेल में हमारी जो पहली मेम्ब्रेन पाई जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल में फर्स्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सबसे पहली मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है। अब सुनते हैं यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। यूकैरियोटिक सेल हमारा, यू का मीन्स होता है ट्रू। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मीन्स था, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यू मीन्स ट्रू, प्रो मीन्स फॉल्स, यू मीन्स ट्रू। दैट मीन्स इसमें एडवांस्ड न्यूक्लियस, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस दैट मीन्स एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस में मतलब इसके पास न्यूक्लियर एनवलप भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, क्रोमैटिन्स भी होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म को भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, और न्यूक्लियर ओलस भी होगा। तो ये देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। देखो ये न्यूक्लियस है, ये जो पूरा है हमारा न्यूक्लियस है अंदर वाला, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के ये हमारा न्यूक्लियस है। इसमें देख लो मेम्ब्रेन भी है, इसके अंदर क्रोमैटिन्स भी है, डीएनए है जो कि, और ये हमारा न्यूक्लियोलस है। बीच में डार्क स्टेन जो पर्पल कलर का है वो हमारा है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जो फ्लूइड भरा हुआ है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर जो दिख रहा है लाइट पर्पल कलर जिसमें थ्रेड पड़ा हुआ है वो है देखो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस का फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ ना एक न्यूक्लियस का, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। अगर किसी चीज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा है, दैट मीन्स वो न्यूक्लियोइड है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट था। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसमें भी था, प्रो में भी था। 90% वॉल्यूम जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म। सेल का जो 90% वॉल्यूम होता है वो ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ये सबसे मेन एरिया है जिसमें सेलुलर एक्टिविटीज प्लांट्स की और एनिमल्स की दोनों की परफॉर्म होती है। ठीक, उसके बाद हमारा इसमें क्या आता है, इसमें देखो डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसमें राइबोसोम 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे, उन ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाएंगे। ये देख रहे हो दरदरा सा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दरदरे नहीं है, ये रफ इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक, और जो इस पे नहीं पाए जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल बनी होती है। बैक्टीरिया में तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, और क्या होता है, हाँ, और सेल वॉल का फंक्शन ये होता है प्लांट सेल में कि प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करना, इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करना सेल को, और सेल को शेप भी प्रोवाइड करती है सेल वॉल, क्योंकि वो रिजिड होती है और डेड भी हो सकती है, कह सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एंटर ना करे सेल के अंदर, ये प्रोटेक्शन का भी इसीलिए काम करती है सेल वॉल। उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेकेंड लेयर होती है प्लांट सेल में, बट फर्स्ट लेयर होती है हमारी एनिमल सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन है प्लांट सेल की, जो कि बनी हुई है लिपिड्स और प्रोटीन की। किसकी बनी हुई है, लिपिड्स और प्रोटीन, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन इन नेचर, क्योंकि ये बनी हुई है लिपिड्स और प्रोटीन की। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है, हर चीज को अंदर आने नहीं देती। ये कुछ सॉल्यूट को पास हो जाने देती है, क्या कहते हैं, अपनी मेम्ब्रेन से, बट हर सॉल्यूट को नहीं पास होने देती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल भी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, और क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने बता ही दिया। उसके बाद हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका काम होता है एटीपी को सिंथेसाइज करने का। क्या काम होता है, एटीपी को सिंथेसाइज करने का।
फिर हमारे आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये क्या काम करता है? सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। फिर हमारा कौन सा बच्चा है? लाइसोसोम। सुसाइडल बैग्स कहते हैं इनको, जो चीजें खराब हैं वो ये उसको खा लेता है। और वैक्यूल होता है डस्टबिन ऑफ सेल। वैक्यूल जो होता है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। अगर हुआ भी कभी ना, बहुत ही स्मॉल लिटिल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, अदरवाइज देयर इज नो प्रेजेंस इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक, इसके बाद हमारा आता है कौन सा स्ट्रक्चर रह गया है और कोई, हाँ, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है, गोल्जी बॉडी को हम लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, जिसका काम ये होता है कि वो पैकेजिंग करता है मटेरियल्स की, पैकेजिंग करता है। ठीक है, इसको कुछ और भी काम होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन भी करता है गोल्जी बॉडीज। ये जो गोल्जी बॉडी है वो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर की थी। इसके डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगी। ठीक है, लाइसोसोम्स अभी बताया, सुसाइडल बैग्स होते हैं जिनका काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन का, मतलब जो चीजें नहीं, चीजें जो डिस्ट्रॉयड चीजें उनको ये फैगोसाइटोसिस कर लेता है या खा लेता है। ठीक, वैक्यूल का काम यही है कि जितनी भी चीजें बेकार की हैं वो इसमें डस्टबिन में आ जाती हैं, इस वैक्यूल में। ठीक, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। एनिमल्स, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का काम होता है खाना बनाने का। सेल के लिए जो खाने का प्रबंध या खाने की तैयारी करता है वो क्लोरोप्लास्ट का काम है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आइए अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कंटेन करता है एक से ज्यादा क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल डिवीजन किसके द्वारा होती है? मियोसिस और माइटोटिक, रिडक्शनल और इक्वेशनल डिवीजन के द्वारा। साइज क्या होता है? 5 से 100 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। एग्जाम्पल होते हैं प्लांट्स, फंजाई, एनिमल। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो ये था हमारा यूकैरियोटिक के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर में, एक एक ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर, एक एक ऑर्गेनल का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। देखो, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, बट कौन सा किसका है, कहाँ पे न्यूक्लियस नाम दिया गया है, कहाँ पे न्यूक्लियोइड, ये लगभग आपको जानकारी हो चुकी है, क्योंकि अभी मैंने बताया था न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक में। और न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर एनवेलप हो, क्रोमैटिन मटेरियल हो, और क्या हो, स्टोन प्रोटीन्स हो, न्यूक्लियर पोर हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। देखो लोकेशन क्या है? फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई, प्रोटिस्ट एग्जांपल है इसके। स्ट्रक्चर है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स विद डबल लिपिड बाइलेयर, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, जो कि एनक्लोज करता है जेनेटिक मटेरियल को। कंटेंट क्या है? क्रोमैटिन पाए जाएंगे, मतलब डीएनए और प्रोटीन्स पाए जाएंगे। न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, जो कि साइट है राइबोसोम सिंथेसिस की, जहां पे राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, याद रखना, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर
सब न्यूक्लियर बॉडीज भी कुछ और पाई जाती हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड भी हम लोगों ने लगभग डिस्कस कर ही लिया था। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया है, जिसमें से आर्कीबैक्टीरिया एक आता है, जिसका मतलब होता है फॉल्स न्यूक्लियस, मतलब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, कोई स्टोन प्रोटीन नहीं होंगे, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और वो साइटोप्लाज्म को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका देखो कंटेंट भी यही है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, कुछ टाइम कुछ क्या कहते हैं, कभी कभी प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होगा। प्लाज्मिड भी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब सिंगल सर्कुलर डीएनए तो पाया ही जा रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में, बट एक और डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड। फंक्शन क्या है? जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, रेप्लिकेशन को भी कंट्रोल करता है, और क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को। ठीक है, रेगुलेशन इसका क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, समरी में लिखा हुआ न्यूक्लियस इज अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, इन शॉर्ट membrane bound organelle in eukaryotic, while nucleoid is an unbounded region in prokaryotic cell where genetic material resides। ठीक, ये था न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बारे में। अब हमारा आता है सेल शेप एंड सेल साइज। देखते हैं सेल शेप। देखो, सेल का शेप डिपेंड करेगा सेल टू सेल। हो सकता है वो पॉलीगोनल हो सकता है ओवल हो सकता है स्पेरिकल हो सकता है सर्कल हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, ये डिपेंड करता है सेल कौन सा है। ठीक है, जरूरी नहीं हर सेल स्पेरिकल हो, हर सेल ओवल हो, हर सेल पॉलीगोनल हो। तो ये किस पे डिपेंड करता है? सेल टू सेल पे, जिसमें जैसे बैक्टीरिया के 4 टाइप्स हैं, 4 शेप्स हैं। बेसिलस शेप, रॉड देखी है आपने, बत्ती वाली रॉड, लाइट वाली जो रॉड होती है वो देखिए, उसी शेप का होता है एक बैक्टीरिया, बेसिलस शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक, बेसिलस शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरलम शेप्ड होता है, एक स्पाइरल शेप्ड का होता है, जैसे स्पाइरल देखी आपने, वैसा ही स्पाइरल शेप्ड का एक बैक्टीरिया भी पाया गया। कोकस मतलब होता है स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब स्पेयर शेप्ड को, जो स्पेयर शेप्ड बैक्टीरिया हैं उनको हम लोग बोलेंगे कोकस बैक्टीरिया। और विब्रियो शेप्ड का मतलब होता है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। ठीक, ये था कुछ शेप्स के बारे में बैक्टीरिया की। अब हम लोग आ जाते हैं साइज। साइज भी वही डिफर करेगा, जाहिर सी बात है, हर बैक्टीरिया का साइज नहीं हो सकता, हर किसी का साइज, हर सेल का साइज सेम नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है कौन सा सेल है, किसका सेल है। ठीक, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटा जो सेल होता है वो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है, जिसका दूसरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर हमारा आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जनरली 3 से 5 माइक्रोमीटर के पाए जाते हैं। कितने माइक्रोमीटर? 3 से 5। अब हमारा आता है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है हमारा लार्जेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल पाया जाता है, वो किसका है? ऑस्ट्रिच का एग। फिर हमारा आता है नर्व सेल। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। कौन सा? लॉन्गेस्ट जो सेल है वो नर्व सेल है। याद रहे, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, देयर इज अ बिग डिफरेंस।
अगर लॉन्गेस्ट आता है तो आप ऑस्ट्रिच एग नहीं लिखेंगे, लॉन्गेस्ट आएगा तो नर्व सेल, और लार्जेस्ट आएगा तो ऑस्ट्रिच का एग लिखेंगे। ठीक। ह्यूमन आरबीसीज का साइज होता है 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर, 7 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है, बाइकॉनकेव शेप्ड होता है। ठीक। ये था हमारा आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड का बारे में देखा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, कैसा क्या होता है, किसमें पाया जाता है, शेप ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ द सेल्स के बारे में जाना। तो ये था आज के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, बताया था अभी। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रो मींस प्रिमिटिव, सबसे पहला डिफरेंस ही यही होगा। इसमें फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। दूसरा, इसमें स्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाएंगे, उसमें स्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाएगा, इसमें डबल करें, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाएगा, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड ये पीछे लिखा ही हुआ है, आप लिख सकते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में, न्यूक्लियस जो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियोलस भी होगा। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड में ऐसा कुछ नहीं होता। डायग्राम बनाना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, और आप क्या समझते हैं शेप और साइज ऑफ द सेल से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। ठीक है एवरीवन, ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझको कमेंट करिए, मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।